हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं चारों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की और क्या है लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टरेट की आईपीओ की। अगर हम आज के दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो आप देख सकते हैं इस आईपीओ में अपर प्राइस बैंड पर क्यूआईबीज़ ने सिर्फ 21,88,668 शेयर पर बोली अपनी लगाई है, जो कि 0.59 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है ये शेयर अपर बैंड पर। वहीं अगर हम एचएनआईज़ की बात करें तो एचएनआईज़ ने अभी तक सिर्फ इस आईपीओ में 7,51,000 शेयर्स के अराउंड ही बोली लगाई है, जो कि अगर आप देखें अपर बैंड पर तो 0.27 टाइम्स है। तो वहीं अगर हम रिटेल कैटेगरी में बात करें तो रिटेल कैटेगरी फाइनली इस आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स ने 99,51,282 शेयर के लिए अपने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करा है। तो अगर आप वहाँ देखें तो रिटेलर्स ने 1.53 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर लिया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 0.99 टाइम्स हो चुका है, मतलब आईपीओ ऑलमोस्ट फुली ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस की तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन 9,55,616 है। और अगर हम रिटेल सब्सक्रिप्शन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऐप्स तो 1.33 टाइम्स है, मतलब अगर आपने जितने भी लॉट अप्लाई करे हो रिटेल कैटेगरी में आपको एक ही लॉट मिलने वाला है इस आईपीओ में। अगर हम बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो इस आईपीओ का भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो घट करके अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 200 के अराउंड हो चुका है। 200 से लेके 210 के अराउंड जो है वो चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर हम ये देखें तो आप ये देख सकते हैं एचएनआईज़ की जो सब्सक्रिप्शन की जो इस आईपीओ में उम्मीद थी वो इस आईपीओ में कम होती दिखाई दे रही है और उनका कुछ पैसा जो है एप्टेस का जो आईपीओ जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है उसमें मूव शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। वहीं हम अगर बात करें नुवोको के आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो आप देख सकते हैं क्यूआईबीज़ ने इस आईपीओ में अभी तक काफ़ी कम पैसा लगाया है। सिर्फ अपर बैंड पर अगर आप देखें तो सिर्फ 0.11 टाइम्स ही ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर एचएनआईज़ की बात करें तो एचएनआईज़ ने अभी तक इस आईपीओ में बहुत कम एप्लीकेशंस लगाई हैं, 0.04 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। इवन सेकेंड डे के कंप्लीट होने के बाद अभी तक अगर आप देखें इस आईपीओ को तो रिटेल कैटेगरी में भी ये आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। और अगर ओवरऑल 0.52 टाइम्स ही सिर्फ अभी तक रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर हम ओवरऑल अगर इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओवरऑल ये आईपीओ जो है वो 0.30% ही सब्सक्राइब हुआ है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इस आईपीओ में बात करें तो 5 लाख एप्लीकेशंस इस आईपीओ में आ चुकी हैं। और अगर हम रिटेल सब्सक्रिप्शन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऐप्स तो वो 0.43 टाइम्स है। अगर नोवोको की अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है स्टार्टिंग से ही काफ़ी कम दिखाई दे रहा था और राइट नाउ 10 से 12 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है ये लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम में। अगर हम कैम्प्लास्ट के आईपीओ के अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें स्टेटस की तो आप देख सकते हैं क्यूआईबीज़ ने अभी तक इस आईपीओ में अपना ज़्यादा अभी शेयर्स के लिए बिड नहीं करा है। अगर आप देखें तो क्यूआईबीज़ ने अभी तक सिर्फ 1836 शेयर के लिए ही अभी तक बिड करा है। वहीं अगर हम एचएनआईज़ की बात करें तो एचएनआईज़ ने इस आईपीओ में 3,70,710 शेयर के लिए बिड करा है, जो कि 0.03 टाइम्स ही आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। और वैसे आज इस आईपीओ का पहला दिन था तो उस हिसाब से रिटेल देखें बाकी अगर आईपीओ के कंपैरिजन में करें तो इस आईपीओ में रिटेल्स ने अच्छा खासा पैसा लगाया है और 0.85 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर हम ओवरऑल इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन देखें तो ये आईपीओ ओवरऑल 0.16 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस की बात करें तो इस आईपीओ में अभी तक 1,91,000 अप्रॉक्सीमेटली टोटल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। वहीं अगर हम रिटेल सब्सक्रिप्शन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस तो 0.73 टाइम्स हैं। अगर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी को लेकर के मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है। अगर जैसा कि अगर आपको पता होगा कि ये कंपनी इससे पहले एक बार डीलिस्ट हो चुकी है और अब प्रोमोटर्स दोबारा से इस कंपनी को लिस्ट करा रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है मार्केट में कि प्रोमोटर्स अपना प्रॉफिट 1000 गुना बनाने के बाद दोबारा से इस आईपीओ को ला करके रिटेल्स को जो है वो बेच रहे हैं अपना आईपीओ काफ़ी महंगे दाम पर। वहीं अगर इस की लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ का भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 30 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। अगर हम एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इस आईपीओ का आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 346 से 353 के लिए है। और अगर लॉट साइज़ हम अगर देखें तो इस आईपीओ का लॉट साइज़ जो है वो 52 शेयर्स का है।
वहीं अगर QIBs के लिए बात करें तो QIBs के लिए इस IPO में अपर प्राइस बैंड पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो रखे गए हैं वो 157,51,000 है। और अगर अभी तक हम देखें तो QIBs ने इस IPO में अच्छा एप्लीकेशन लगाई है, 0.25 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुके हैं। वहीं अगर आप नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो उन्होंने 39,99,000 शेयर्स के ऊपर बिड करा है। वहीं अगर हम HNIs की बात करें तो HNIs ने अभी तक इस IPO में ज़्यादा एप्लीकेशन अभी तक नहीं लगाई है, 88,000 ही शेयर्स पर बिड करा है, जो कि ट्रांसलेट होता है 0.01 टाइम्स। अगर हम रिटेल कैटेगरी में देखें तो रिटेलर्स ने भी अभी इस IPO में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। और अभी अगर हम देखें तो रिटेलर्स का काफ़ी सारा पैसा जो चारों IPO अभी जो आने वाले हैं, जो उसका अलॉटमेंट आज ही होगा, तो उसमें भी उनका फंसा हुआ है। तो जिनको नहीं होगा तो फिर जो कैम्प्लास्ट, और अगर हम इसकी बात करें एप्टेस IPO की, तो वो इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। तो अगर हम रिटेल कैटेगरी में देखें तो ये IPO अभी तक 0.33 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर हम देखें टोटल IPO का अगर हम सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल IPO अभी तक 0.24 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इस IPO में जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 1,94,000 अभी तक एप्लीकेशंस आई हैं, और रिटेल सब्सक्रिप्शन देखें ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन तो 0.3 टाइम्स है। अगर हम एप्टेस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस IPO की डिमांड काफ़ी ज़्यादा चल रही है मार्केट में। HNIs जो पहले जो पैसा कार्ड ट्रेड में लगाने वाले थे, ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन लगाने वाले थे, वो उसमें से कुछ पैसा जो है इधर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से अगर हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 20 रुपये से बढ़ करके अभी 40 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। अगर बात करें तो मैं चारों IPO में क्या करने वाला हूँ, तो मैं तो दोस्तों चारों IPO में पैसा लगाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो मेरे हिसाब से आपकी प्रायोरिटी कार्ड ट्रेड की नंबर 1 होनी चाहिए, क्योंकि QIBs जो है न्यू एज के स्टार्टअप को लेके काफ़ी बुलिश हैं, और ये स्टार्टअप कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल भी है। सेकेंड पे आपको एप्टेस या कैम्प्लास्ट को रखना चाहिए, आप किसी को भी रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जो हूँ कैम्प्लास्ट को प्रेफर करूँगा, क्योंकि रिसेंटली जितने भी IPO को लेके मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ रही है दोस्तों, तो वो उस IPO में हमें अच्छा एक एक्शन देखने को मिला है। तो जैसे कि अगर हम जोमेटो IPO की बात करें तो मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट थी इस कंपनी को वैल्यूएशंस को लेकर के कि 1 लाख करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा, जबकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी थी। और लास्ट में मैं नुवोको को रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी के काफ़ी अच्छे पेयर्स जो हैं लिस्टेड हैं, और इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी कम है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।